बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हज़ारा कुकिंग पॉइंट। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों में सबके दिलों पे राज करने वाली डिश। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे चटपट बनने वाले चटपटे पकोड़े। तो चलें चलते हैं किचन में और जल्दी से बनाते हैं पकोड़े। तो अब हम यहाँ बाउल में 2 कप बेसन डालेंगे और अब हमने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और साथ में 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे हमने चाट मसाले का पाउडर डाल दिया और अब इसमें 1.5 चम्मच नमक हमने ऐड कर दिया और 2 चुटकी हल्दी। तो अब हम यहाँ पे काटेंगे अपनी हरी हरी मिर्चें। तो यहाँ बिल्कुल बारीक मैंने अपनी 3 हरी मिर्चें काट दी और यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ की 1 प्याज ली है जो कि बिल्कुल बारीक पतली मैंने यहाँ पे चॉप कर दी है। और फिर हम लोग यहाँ पे काटेंगे अब टमाटर। टमाटर भी इसी तरह से हम काटेंगे और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। एंड अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट भी किया करें और शेयर भी करें। तो अब यहाँ पे हम आलू काटते हैं। यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं क्योंकि छोटे साइज़ के थे। अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप एक भी काफ़ी होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल पतले पतले मैंने आलू काट दिए हैं। तो यहाँ पे आलू हमारे बस कट के और ये आप देख सकते हैं और आलू मैंने अलग बाउल में डाले हैं। और यहाँ पे अब मैं अपना जो मटेरियल था बेसन में सब डाला था उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी में मिक्स कर दिया है क्योंकि बहुत थिक भी नहीं रखना और बहुत थिन भी नहीं रखना। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाला है तो बहुत अच्छे से मेरा मिक्सचर बन गया है। तो आलू अलग डालने की रीज़न ये थी कि अगर बीच में डालो तो आलू साथ साथ ऐसे पानी छोड़ता है तो उससे जो हमारा मसाला होता है पकौड़ों का वो बहुत पतला हो जाता है। इसलिए हम हमेशा अलग रखा करें और साथ साथ मसाला लगा के डाला करें। और यहाँ पे मेरे ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब इसमें मैं पकोड़े फ्राई करने के लिए डालती जा रही हूँ। आलू लेती हूँ और बेसन अपने दोनों साइड से लगा के और इस तरह से। तो यहाँ पे अभी हमारे मज़े के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और हमने यहाँ पे फ्लेम बहुत हाई नहीं रखनी, हाई और मीडियम के मिड में रखनी है ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से अंदर से भी पक जाएं। जब हम लोग अगर फ्लेम जो है हाई रख लेते हैं तो ऊपर से तो चीज़ एकदम से पक जाती है बट अंदर से कच्ची रह जाती है। तो हमेशा जो फ्लेम होते हैं उसका ख्याल रखा करें। अब माशाल्लाह से यहाँ हमारे कलर आपने देखा है पकौड़ों का कितना अच्छा सा आया है। तो इसी तरह हम अपने पकौड़े बनाते जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे इतने मज़े के पकौड़े बन रहे हैं, मेरे तो अभी ही मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे इतने मज़े मज़े के पकोड़े रेडी हो रहे हैं। इसी तरह हमने अपने सारे पकोड़े तैयार करने हैं और उसके बाद हमने इन्हें चाय के साथ बैठ के खाना है और इन्जॉय करना है। और मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे अभी इन पकोड़ों को देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सेम आपकी भी यही कंडीशन होगी। तो क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा है सर्दियों का, ऊपर से बारिश वाला मौसम है हमारे हज़ारा में, मानसरा में। तो बस आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं। अगर मुझे मानसरा से, हज़ारा से लोग देख रहे हैं तो यहाँ की सर्दी तो बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी से जाएं और ये वाले पकोड़े आप लोग ट्राई करें। और अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलें, जो पकौड़े हमारे रहते हैं मसाला वो भी हम जल्दी 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 फ्राई करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब इनके साथ मैं बनाऊंगी ट्रक होटल वाली कड़क सी चाय। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं।